सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज वेब टीवी में आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज गुरुवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए भदोही जिले की इस बड़ी खबर के साथ। भदोही एसआईआर से जुड़ी यह बड़ी खबर है। भदोही जिले में 1,43,985 मतदाता संदिग्ध पाए गए हैं। आपको बता दें कि भदोही जनपद में विशेष मतदाता पुनरीक्षण एसआईआर का कार्य तेजी के साथ चल रहा है। 2025 मतदाता सूची व पूर्व सूची से मिलान एसआईआर मैपिंग में अब तक भदोही जिले में 1,43,985 मतदाता संदिग्ध पाए गए हैं। एसआईआर को लेकर भदोही जिले में 12,33,324 फार्मों का वितरण किया गया है, जिसमें 9,61,010 फार्मों के मैपिंग का काम पूरा हो चुका है। इस मैपिंग में अब तक 1,43,985 मतदाता संदिग्ध पाए गए हैं। इसमें कुछ मतदाता गैर हाजिर हैं, तो कुछ दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो गए हैं। कुछ मतदाताओं की मौत हो गई है। वहीं मैपिंग में कुछ ऐसे भी मतदाता मिले हैं जो दो जगह नाम दर्ज होने जैसी श्रेणी में आते हैं। ऐसे मतदाताओं को एसआईआर के दौरान संदिग्ध माना गया है। फिलहाल भदोही जिले में एसआईआर सूची से मिलान मैपिंग का काम तेजी के साथ चल रहा है। इस दौरान फर्जी वोटरों का भी खुलासा होने लगा है। भदोही के नई बाजार गुलौरा के रहने वाले अजय चौरसिया नामक व्यक्ति पर पहली पत्नी के रहते हुए धोखे से दूसरी शादी करने का गंभीर आरोप लगा है। बुधवार को मिर्जापुर से भदोही कोतवाली पहुंची पहली पत्नी पूजा चौरसिया ने शिकायती पत्र देते हुए पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मिर्जापुर के भटवा की पोखरी की रहने वाली पूजा चौरसिया ने बताया कि उसकी शादी साल 2021 में नई बाजार के गुलौरा निवासी गोपाल चौरसिया के पुत्र अजय चौरसिया के साथ हुई थी। उसका पति बेंगलोर के एक बैंक में काम करता है। पूजा चौरसिया ने बताया कि उसके पति के बीच मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसी दौरान उसका पति धोखे से प्रयागराज में दूसरी शादी रचा ली। बताया कि जब वह बुधवार को गुलौरा पहुंची तो उसके सास ससुराल के लोगों ने गाली गलौज व जान से मार देने की धमकी दी है। फिलहाल पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए पूजा चौरसिया ने कार्रवाई की मांग की है। उधर मामला गरमाते ही अजय चौरसिया फरार हो गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अजय चौरसिया अपनी पत्नी को किसी से मिलाते समय कभी बहन तो कभी कस्टमर बताता था। उधारी का पैसा मांगने पर ज्ञानपुर के जोरई में एक अधेड़ को मारपीट कर घायल कर दिया गया है। घायल अधेड़ का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। जोरई गांव के ही प्रकाश चंद शुक्ला ने ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उसके भाई मनोज शुक्ला ने गांव के एक व्यक्ति को कुछ पैसा उधार दिया था। उधारी पैसा मांगने पर उसके भाई मनोज शुक्ला को विपक्षियों ने मारपीट कर घायल कर दिया है। ज्ञानपुर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराते हुए घायल का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। मौजूदा वक्त में भदोही रेलवे स्टेशन के टिकट खिड़की पर दलालों का कब्जा हो गया है। टिकट दलालों की जहां जमकर सेवा भाव की जाती है, वहीं आरक्षण खिड़की पर आने वाले यात्रियों को गाली गलौज के साथ दुत्कार से नवाजा जाता है। ऐसा ही कुछ मामला बुधवार की सुबह भदोही रेलवे स्टेशन से सामने आया है। रेलवे स्टेशन पर आरक्षित टिकट लेने पहुंचे आर्यन पांडे, संदीप शुक्ला जैसे लोगों ने बताया कि वह टिकट लेने के लिए समय से भदोही रेलवे स्टेशन के आरक्षण खिड़की पर पहुंच गए थे, लेकिन पुलिस उन्हें गाली गलौज देते हुए भगा दी। बड़हौना के संदीप शुक्ला बताते हैं कि स्टेशन पर टिकट दलाल पूरी तरह हावी हो गए हैं। आम यात्रियों को यहां से टिकट मिलना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन सा हो गया है। कोई न कोई बहाना लगाकर टिकट लेने वाले यात्रियों को लाठियों के बल पर भगा दिया जाता है, जबकि दलालों के खास करीबियों को सेवा भाव के साथ खिड़की पर मौजूद रहने का मौका दे दिया जाता है। यात्रियों ने रेलवे विभाग के उच्चाधिकारियों से मामले की जांच कराए जाने की मांग की है।
खमरिया नगर पंचायत इलाके के काशी चक में राजकीय पशु सेवा केंद्र इस मकसद से खोला गया था कि यहाँ के पशु पालकों को बेहतर चिकित्सकीय सुविधा मुहैया हो सके, लेकिन विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते पशु सेवा केंद्र ताले में कैद होकर रह गया है। इलाके के लोगों की माने तो पशु सेवा केंद्र बनने के कुछ दिनों के बाद से ही ताला लग गया है और पशु पालक अपने पशुओं का इलाज झोला छाप डॉक्टर के यहाँ कराने को मजबूर हैं। काशी चक से सटे भवनाथ पट्टी निवासी पशुपालक श्याम सुंदर श्रीवास्तव बताते हैं कि राजकीय पशु सेवा केंद्र 11 जनवरी 2021 को पशु पालकों को समर्पित हुआ था। इस केंद्र का उद्घाटन पूर्व मंत्री और विधायक दीनानाथ भास्कर ने किया था। इस केंद्र पर खमरिया सहित आसपास के पशुपालक अपने अपने पशुओं का इलाज कराने पहुंचते थे, लेकिन उद्घाटन के कुछ ही दिन बाद पशु सेवा केंद्र ताले में कैद हो गया। अब धीरे धीरे इसका भवन खंडहर होता जा रहा है। इलाके के पशु पालकों ने बंद पड़े पशु सेवा केंद्र को चालू कराए जाने की मांग की है। भदोही विद्युत विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से बुधवार को शहर के रसपुरा गोपाल कुंज कॉलोनी में एक बार फिर विद्युत तार टूटकर गिरने से अफरा तफरी फैल गई थी। हालांकि इस बार भी कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, अन्यथा कई लोगों की जानें जा सकती थी। गोपाल कुंज कॉलोनी में जर्जर विद्युत तार के चलते आए दिन इस तरह की वारदात हो रही है। बावजूद लापरवाह विद्युत विभाग नहीं चेत रहा है। बुधवार की सुबह लगभग 10 बजे गोपाल कुंज कॉलोनी में हाई टेंशन विद्युत तार टूटकर गिर गया। आधा दर्जन मकानों पर तार टूटकर गिरा था। संयोग अच्छा था कि छतों पर उस वक्त कोई मौजूद नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। कॉलोनी वासियों ने जर्जर विद्युत तार को हटाते हुए अंडरग्राउंड कराए जाने की मांग की है। डीग ब्लॉक के कुसुमदेवपुर से दर्जनों की संख्या में पहुंचे बनवासी समाज के लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय को एक पत्र सौंपते हुए आवासीय पट्टा दिए जाने की मांग की है। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची सीता, सुरसती, संगीता, शोभा ने कहा कि उनके पास रहने के लिए कोई भूमि नहीं है। दूसरे की भूमि पर झोपड़ी डालकर बनवासी समाज के लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कहा कि पक्का मकान न होने की वजह से ठंडी, गर्मी, बारिश जैसे मौसम में छोटे छोटे बच्चे जहां परेशान होते हैं, वहीं झोपड़ी में बच्चियां असुरक्षित महसूस करती हैं। जंगली जानवर का भी भय बना रहता है। झोपड़ी में रखे सामान भी चोरी होते रहते हैं। बनवासी समाज के लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय को पत्र सौंपते हुए कुसुमदेवपुर में आवासीय पट्टा दिए जाने की मांग की है। भदोही शहर की विद्युत आपूर्ति आज 5 घंटे बाधित रहेगी। भदोही विद्युत वितरण खंड के अधिशासी अभियंता ने जानकारी देते हुए बताया कि भदोही शहर के सिविल लाइन पावर हाउस पर पोल व कंडक्टिंग कार के लिए विद्युत आपूर्ति ठप की जाएगी, जिससे इंदिरा मिल, कुशियरा, इंडस्ट्रियल, नेशनल कॉलोनी, दशरथपुर, ममहर, फत्तूपुर, मर्याद पट्टी जैसे फीटर से सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। अधिशासी अभियंता ने विद्युत उपभोक्ताओं से इस असुविधा के लिए खेद जताया है। ऊंच के अकोढ़ा सरस्वती पब्लिक स्कूल में 14 नवंबर को आयोजित शहीद रामचंद्र विद्यार्थी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का बुधवार को परिणाम घोषित किया गया। परिणाम आने के बाद इस प्रतियोगिता के होनहारों को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अकोढ़ा के सरस्वती पब्लिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में कुल 12 बच्चों को पुरस्कार से नवाजा गया है। हालांकि सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में 5 विद्यालय के 234 बच्चों ने प्रतिभाग किया था, लेकिन परिणाम में 12 बच्चों ने ही बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपने अपने विद्यालयों का नाम रोशन किया है। सम्मान पाने वाले बच्चों में आयुष प्रजापति, रोशनी, निकिता, विकास, आयुष बिंद, प्राची, विमलेश यादव, आयुष पांडे, शांतनु मिश्रा, संध्या साव, रागिनी यादव, ब्रजेश कुमार बिंद जैसे छात्र छात्राओं को स्कूल के प्रबंधक हौसला प्रजापति ने बैग, काफी, पेन, हैंडवाश, मेडल देकर सम्मानित किया था। जिलाधिकारी के सख्त फरमान के बावजूद भी भदोही जिले के सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा होने का खेल जारी है।
ऐसा ही एक मामला बुधवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा था। सुरियामा के साड़ा बाली का पूरा गांव से जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे हौसला प्रसाद विश्वकर्मा ने एक पत्र सौंपते हुए कहा कि गांव में घूर गड्ढे जैसी सार्वजनिक भूमि मौजूद है, लेकिन इस सार्वजनिक ग्राम सभा की भूमि पर गांव के ही हरिश्चंद्र सिंह नामक व्यक्ति अवैध रूप से अतिक्रमण किया है। यह सब खेल स्थानीय लेखपाल की मिलीभगत से खेला गया है। पेड़ पौधे लगाने के बहाने ग्राम सभा की इस सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करने का खेल खेला जा रहा है। हौसला प्रसाद विश्वकर्मा ने पत्र सौंपते हुए ग्राम सभा की भूमि पर हुए अवैध कब्जे को मुक्त कराए जाने की मांग की है। सुरियामा के संत निरंकारी आश्रम के सामने तेज रफ्तार एक बोलेरो ने बाइक में टक्कर मार दी है। हादसे में सुरियामा के ही महुआपुर निवासी नंदलाल गौतम का 22 वर्षीय पुत्र महेश कुमार गौतम घायल हो गया है। घायल महेश कुमार गौतम ने बताया कि वह बाइक से नेतानगर चौराहा गया था। लौटते समय निरंकारी आश्रम के पास पहुंचा, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो ने टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गया था। स्थानीय लोगों ने महेश कुमार गौतम को CSC सुरियामा भेजा था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने जिला अस्पताल ज्ञानपुर के लिए रेफर कर दिया था। घटना बुधवार दोपहर 12 बजे का बताया गया है। नगीना के सांसद और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद का जन्मदिन चौरी के परसीपुर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने केक काटकर डीजे की धुन पर जमकर डांस किया। हाथों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मान्यवर कांसीराम, भगवान बिरसा मुंडा, ज्योतिबा राव फूले, सावित्रीबाई फूले सहित भीम आर्मी के चीफ सांसद चंद्रशेखर आजाद का चित्र व फोटो लेकर कार्यकर्ता चौरी बाजार से जुलूस भी निकाला था। साथ ही एक दूसरे को केक खिलाकर बड़े ही धूमधाम के साथ जन्मदिन मनाया है। इस मौके पर आशीष सोनकर, सचिन सोनकर, किशन सोनकर, मोनू सोनकर, जयप्रकाश सोनकर आदि मौजूद रहे। 13 दिसंबर दिन शनिवार को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर बुधवार को माननीय जनपद न्यायाधीश अखिलेश दुबे ने अपने विश्राम कक्ष में एक बैठक करते हुए पुलिस व राजस्व विभाग के अधिकारियों से सहयोग करने की बात कही है। बैठक में माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आनंद मिश्रा, अपर सिविल जज व सचिव तरुणा पांडे सहित अपर जिलाधिकारी समेत भदोही जिले के औराई, ज्ञानपुर, भदोही तहसील के SDM समेत तहसीलदार, उप संभागीय परिवहन अधिकारी भी मौजूद थे। जहां माननीय जनपद न्यायाधीश ने बताया कि 13 दिसंबर को दीवानी न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें अधिक से अधिक केसों के निस्तारण पर जोर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के मौके पर बुधवार को भदोही जिले में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। जिलाधिकारी शैलेश कुमार के निर्देश पर दिव्यांग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, स्मार्ट केन जैसे उपकरणों का वितरण किया गया था। ऐसे उपकरण पाकर दिव्यांगजनों ने हौसले की उड़ान भरी है। ज्ञानपुर के विकास भवन पर भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ल ने दिव्यांग जनों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देते हुए लाभार्थियों को 5 ट्राईसाइकिल, 6 व्हील चेयर, 1 स्मार्ट केन जैसे सहायक उपकरणों को वितरित किया था। सत्यम न्यूज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। भदोही जिले की खबरों के लिए आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। साथ ही किसी भी खबर के लिए आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड, बड़ी बाग के पास बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें